पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और अमेरिकन पॉलिटिक्स में मेन डिफरेंस क्या है? क्या वहां पे भी ऐसे होता है कि पैसे दे के टिकटें लेना, या जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके पीछे स्पॉन्सर्स होते हैं कि जी हम अगर आप जीत गए तो हमारे ये होंगे वो होंगे, वहां पे और यहाँ पे क्या? टिकटें लेने का कॉन्सेप्ट अमेरिका में तो नहीं है। अच्छा, देखना, आपने प्राइमरी इलेक्शन लड़ना है और इस ओपन फील्ड, जैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, अच्छा उसमें पार्टी के रूल्स कुछ नहीं है सच, लेकिन स्टेट्स के अपने रूल है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो स्टेट टेक्सास है, आप सारी उम्र रिपब्लिकन है और एकदम डिसाइड करते हैं कि कल से मैंने डेमोक्रेट सीट पे इलेक्शन एज ए डेमोक्रेट लड़ना है, कोई नहीं रोक सकता। आप पब्लिक में जाएं, अपना नाम रजिस्टर कराएं, इलेक्शन में जाएं, अगर लोगों ने सबसे ज्यादा वोट आपको दे दिए, यू आर डेमोक्रेट कैंडिडेट। इसके अंदर प्रेसिडेंट बाइडेन का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये जो बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, ये किसी अपने पसंदीदा बंदे को इंडोर्स कर सकती हैं, हैंड पिक करके नहीं दे सकती टिकट। ठीक है। आपने इलेक्शन लड़कर टिकट लेनी है अपनी। टिकट लेने के लिए भी इलेक्शन है, पब्लिक का इलेक्शन है, पब्लिक का, आम वोटर के इलेक्शन में जा रहे हैं। उन्हीं वोटर्स के पास जा रहे हैं जिनके पास आपने जनरल इलेक्शन में जाना है। ठीक है। तो टिकट पसंदीदा बंदे को पैसे लेके, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो यहाँ की डेमोक्रेसी है ना, कि एक बंदा मतलब आके बड़ा चेक लिखा तो कहते तू कैंडिडेट है। ये नहीं है, वहां पे तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और स्पॉन्सर होते हैं वहां पे? स्पॉन्सर्स होते हैं, लेकिन वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना, फिर वो आप जब स्पॉन्सर्स कर रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े पैसे दे रहे हैं, देन यू डोंट रन फॉर इलेक्शन, देन आपकी फील्ड ही डिफरेंट है। ठीक है। फिर आप बन जाते हैं किंग मेकर। आप फिर आपकी अपनी प्रायोरिटीज होती है ना। तो कुछ लोगों की प्रायोरिटीज होती है कि जी ये 3 चीजें हैं। जैसे मैं था तो मेरी ये थी कि पहली, प्रेसिडेंट बाइडेन जब मेरे घर पे आए तो मेरी उनकी इलेक्शन से पहले, फिर उन्होंने इलेक्शन जीतना था, तो आई वाज वन ऑफ द बिग स्पॉन्सर फॉर हिम। आई वाज रनिंग अ सेगमेंट, क्या नाम है, मुस्लिम फॉर बाइडेन। तो ये बहुत सारी, अच्छा मतलब इसमें एक चीज है कि मेरे घर, आई वाज प्रीटी मच द ओनली पाकिस्तानी, द ओनली मुस्लिम जिनके घर पे प्रेसिडेंट आए थे। चले तो बहुत सारे घरों में जाना था, उन्होंने कोविड आ गया बाद में तो वो किसी को मौका ही नहीं मिला। तो वो बेसिकली फिर तो दैट ऑनर ओनली आई हैड। तो मुझे मेरे घर के ऊपर जब आए तो मेरी 1-on-1 मीटिंग उनके पास साथ बड़ी लंबी चौड़ी थी, 20 मिनट की स्केड्यूल हुई थी, 40 से ऊपर गई। तो मैंने उनसे वादे लिए कुछ कि ये आप इलेक्ट होते ही मुस्लिम बैन को हटाएंगे। ठीक है। तो ही प्रॉमिस्ड, कहते जी मेरा पहला कदम। और जब इलेक्ट हुए, जिस दिन वोट उठाया, वो बेसिकली पहला दिन काम का कंसिडर नहीं होता था। ठीक है। अगला होता था दिन। जी। उसी दिन ऑफिस जाए, सबसे पहला बिल जो साइन किया था वो रिवोक किया था मुस्लिम बैन को। मैन ऑफ हिज वर्ड्स। जबरदस्त। और फिर जब मेरे घर पे मेरे से वादा किया, उसके बाद जितनी मुसलमानों के प्रोग्राम होते थे, हर जगह पे उसकी तजदीद वफा करते थे कि ये मैंने वादा किया ही। ठीक है। कोई 10 दफा उन्होंने बोला होगा, फिर जाते ही पहला किया काम। तो इज हाईली क्रेडिबल आदमी, और उसकी मतलब जो बोला उन्होंने, कभी उससे पीछे अपना ही डिडंट स्टेप बैक, कभी मैं जो किया उसको करूंगा। वैसे तो आपके क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जो आपने बात बताई ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब दिस इज हाउ एक, और यू नो आई हैड द ऑनर कि 20 मिनट की मेरी टाइम सेट है। ही हिमसेल्फ took 40 minutes to talk to me. आपको एक चीज और बता दूं, प्रेसिडेंट बाइडेन की, he knows Muslim religion probably more than half of Muslims. इतनी स्टडी है उनकी। उनकी सेनेटर जब होते थे तो उनका एक असिस्टेंट था, मुसलमान था। तो लंच ब्रेक के अंदर कहते मैं लंच ब्रेक में उसको बिठा लेता था साथ। तो आधे घंटे की लंच ब्रेक में एवरीडे, चल बताओ मुझे इसके ऊपर क्या होता है, ये क्या होता है, सुन्नी कितने हैं, शिया कितने हैं, सुन्नी किस पे बिलीव करते हैं, शिया कितने हैं, ये इमामत जो शुरू हुई थी कहाँ पे खत्म होगी, फिर शिया कितने, ही नोज इट ऑल। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, फिर आगे सुन्नियों के अंदर क्या, कौन किस पे बिलीव करता है, किस कंट्री में कितने हैं, उसका क्या, ही नोज इट कि भाई ईरान में कौन है, इधर पाकिस्तान कौन है, दूसरे इधर फलां। तो रिलीजन के ऊपर देयर इज यानी वन गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट एवरी सिंगल थिंग। तो जब मैंने 1-2 चीजों को डिस्कस किया, सो आई वाज सो स्ट्रेंज कि उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया। मैंने कहा ये टॉपिक के ऊपर इनको कोई एजुकेशन देने की जरूरत नहीं। क्या बात है ना। तो मतलब ही न्यू इट। ये मेरी 1-on-1 जो मेरी यानी अपने घर के अंदर, मेरा बेटा था साथ में,
और ये मतलब ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस के भी, और ज़ाती तौर पे ही उन्होंने सीखा इन चीज़ों को कि भी जब आप डील करके वो फॉरेन पॉलिसी की चेयर थे ना सेनेट के अंदर। जी जी। तो बल्कि यहाँ पे आपको शायद आइडिया नहीं, एज ए फॉरेन पॉलिसी चेयर ही इज बीन टू लाहौर, जी जी, कराची और इस्लामाबाद, है यहाँ वाज गिवन हलाल इम्तियाज आई बिलीव। बिल्कुल। तो ये भी एक वैसे पाकिस्तान को एक है ना कि आपने जिस पॉलिटिशियन को हलाल इम्तियाज दिया था ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नोबडी न्यू दैट, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं थे उस वक्त। तो ये मतलब वी हैव लॉन्ग रिलेशनशिप, जो आपकी ओरिजिनली आप बात कर रहे थे ना बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट हिस्ट्री एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल फ्यूचर टुगेदर।